अस्सलाम वालेकुम जी। दीन और दुनिया और मेरे साथ यहाँ पे आज मौजूद हैं मेरे बड़े प्यारे दोस्त के छोटे भाई और उनको हम खुशामदीद कहते हैं मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट से। मुस्तफ़ा मिर्चा वाला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सलाम। आपके साहबजादे भी आपके साथ हैं। जी, 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 ये- अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी वेलकम कहते हैं। अभी इत्तेफाक से थोड़े दिन पहले हमारी एक बात हो रही थी कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, तो हम ये बात कर रहे थे कि अब बड़े बड़े हमारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन भी एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो आज हमारा टॉपिक है कि बहुत सारा टैलेंट, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और वो बाहर जाके वही खदमात जो उनको अपने मुल्क में देनी चाहिए वो बाहर जाके दे रहे हैं। और इसको हम अगर आसान लफ्ज़ों में कहेंगे तो इट्स कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। ट्रेन ड्रेन। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ब्रेन ड्रेन? ये मेरे नज़दीक इतना बड़ा एक एरिया है ना कि अगर इस पे हम बात करना शुरू करें तो यहाँ डिनर कराना पड़ेगा लोगों को। ये इतना बड़ा एरिया है, यानी इस अच्छा। पे इतनी डिस्कशन है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अगर मैं इसकी लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स पे बात करूँ ना, लॉन्ग टर्म में क्यों लोग जाना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि ऐसी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं जो यहाँ ऑफर ही नहीं होती। यानी अब अगर आप दुनिया को देखें ना, तो दुनिया इस तरह चेंज हो रही है। हमारे यहाँ अगर आप पाकिस्तान को स्टडी करें तो एक इंजीनियरिंग ऑफर हो रही होती है, एक मेडिकल ऑफर हो रहा होता है, डॉक्टर ऑफर हो रहा होता है और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये 2 3 4 चीज़ों का बस वो है। जबकि दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, इतनी नई क्वालिफिकेशन आ रही हैं। जैसे मैं आपको बताऊं एक चीज़, अगर आपने स्टडी भी आपने डेफिनेटली की होगी, इस वक्त यूएस वगैरह में जो वीड वगैरह है और ये क्या कहते हैं, भंग जिसे बोलते हैं, जी। ये इंडस्ट्री इन्होंने लीगलाइज कर दी है। अब आपको पता है ये अभी करंटली 28 या 29 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और बाय 2028 तो ये, लोग तो टुन फिरते रहेंगे फिर। अब बरस सुने तो सही कहानी क्या है, हाँ। 197 बिलियन डॉलर की ये 2028 तक ये इंडस्ट्री हो जाएगी। अब जरा सोचें इस इंडस्ट्री में कितनी जॉब्स क्रिएट हो गई। नहीं, पहले तो इन्होंने इसको लीगलाइज क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि पहले इनकी जो पुलिस होती थी ना, वो पहले इन्हीं लोगों को पकड़ती रहती थी, अब वो रियल क्रिमिनल्स को पकड़ेंगी। एक नंबर 2 ये है कि इसके जरिए जितना टूरिस्ट इनके पास आता है वो सब, उनको भी अय्याशी चाहिए टूरिज्म को, टूरिस्ट को, तो इस वजह से उन्होंने लीगलाइज करी और अपने टूरिज्म को कितना बढ़ा दिया। तो अब इस इंडस्ट्री में कितनी जॉब्स आ रही हैं, बाकायदा यूएस की यूनिवर्सिटीज इस पे मास्टर्स ऑफर कर रही हैं। अच्छा और सुने, अमेजॉन 2021 के बाद, 2021 से पहले अगर आपके किसी मेडिसिन में ये वीड वगैरह होती थी ना, तो उसको रिजेक्ट करता था, वो भी रिजेक्ट नहीं कर रहा। न्यूयॉर्क में अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप ऑफ वर्किंग आवर्स में, यानी आपके जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से हटकर अगर आप इस तरह की कोई वीड वगैरह ले रहे हैं, तो आपका एम्प्लॉयर कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। मैक्सिको में 2021 के बाद आप अपने घर पे उसका पौधा उगा सकते हैं। तो दुनिया इसी तरह, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, फुटबॉल एसोसिएशन जो यूएस की है, वो भी अब ड्रग टेस्ट के अंदर वीट टेस्ट नहीं ले रही। तो अच्छा। दुनिया इतनी चेंज हो रही है, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं। इसी तरह आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाएं, अब गेमिंग के ऊपर बाकायदा मास्टर्स हो रहा है, बाकायदा वेडिंग मैनेजमेंट के ऊपर मास्टर्स हो रहा है। अभी आपने एक बहुत बड़ी शादी देखी है, जी। तो यानी आप, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा, हमने तो वो बहुत बड़े लेवल की वो तो शादी थी, लेकिन आप जरा सोचें ना, दुनिया भर में अलग अलग लेवल के सेट हैं, तो सब अपने अपने लेवल की शादियां कर रहे हैं। तो अगर आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो आपका तो पूरा साल गुजर जाएगा यार, साल क्या कई साल गुजर जाएंगे, बिल्कुल, उससे इतनी ज़्यादा कमाई गुजर है। जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान में ऑफर ही नहीं होती, तो इस वजह से स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग बाहर जाना चाह रहे होते हैं। ये तो एक रीजन हो गई। अब अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, जो हमने पिछले 3 साल में देखा कि जो डिफॉल्ट की आवाज़ आ गई थी और करेंसी हमारे सामने 150 से डॉलर 300 का सफ़र तो हमने खुद देखा है, बल्कि ओपन मार्केट में 330 340 तक का भी टच हुआ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें आपने देखा कि हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट बेस्ड है, मेजॉरिटी चीज़ें, यहाँ तक कि हमारी खाने पीने की चीज़ें भी इंपोर्ट बेस्ड जी। हैं। तो जब डॉलर 150 से 300 हुआ तो हर चीज़ महंगी हो गई, लेकिन हमारे इनकम लेवल्स उस हिसाब से नहीं बढ़े। तो आप ज़रा सोचें, बिजनेसमैन को तो छोड़ने चलें, बिजनेसमैन तो कहीं ना कहीं से बना लेता है, लेकिन जो जॉब वाला तबका है उसकी सैलरी तो लिमिटेड है। उसकी सैलरी का अगर इंक्रीमेंट परसेंट देखें ना, तो 10% इंक्रीमेंट होता है, जबकि इन्फ्लेशन 30-40% से ऊपर गई, ज़्यादा गई तो वो उससे वहाँ ज़्यादा गई और वो बेचारे 100% से ऊपर गई है यार। जी जी, कुछ चीज़ों में 100% से ऊपर गई। सही कह बिल्कुल, रहे हैं आप, मैं बिल्कुल। एवरेज बता रहा हूँ। तो इसमें वो गरीब तबका क्रश हो गया, तो उन्होंने डेफिनेटली फिर ये ब्रेन ड्रेन का सोचा कि हम बाहर जाएंगे। इसी तरह यहाँ कुछ लेवल की जॉब्स भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक प्रोफेशन में, हमारे यहाँ एक चीज़, एक अमेरिका की क्वालिफिकेशन है CFA। तो CFA में जब बच्चा CFA करता है ना, तो उसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स वगैरह ज्वाइन करनी होती है। मैं आसान लफ्ज़ों में ऑडियंस को समझाता हूँ। यानी एक इदारा अगर दूसरे इदारे को चलता हुआ खरीदना चाहे, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस को चलता हुआ खरीदना चाहे, तो उससे पहले उस बिजनेस को चेक करते हैं हम कि इस बिजनेस के कैश फ्लोज क्या है, फ्यूचर क्या है, किस प्राइस में खरीदना चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली जॉब्स भी पाकिस्तान में बहुत कम है, क्योंकि बड़ी कंपनीज ही नहीं है। इसी तरह मल्टीनेशनल्स का आने के बजाय, यानी उसूलन तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत इन्वेस्टर्स आएँ,
उल्टा आपने देखा कि हमारे यहाँ से कंपनीज एग्जिट हो रही हैं। तो जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज एग्जिट हो रही हैं तो डेफिनेटली उस वजह से भी कितनी जॉब्स कट डाउन हो उसका रही है। रीज़न ये है ना यार, लोगों के अंदर बाइंग पावर कम होती जा रही है। हम पिछले दिनों जब फाइट कर रहे थे कुछ चीज़ों पे कि जी आप जो इम्पोर्टेड इस तरह के आइटम हैं उनका बाइकआउट करें, ये करें, तो हमने उसके रिजल्ट में क्या चीज़ देखी, जो हमारा लोकल आइटम था वो महंगा हो गया। जी। तो हम इस बात पे हैरान हो गए कि भाई आपको लोकल आइटम सस्ता करना चाहिए ना, आप लोकल चीज़ें सस्ती करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीदें। ठीक है, आपने उल्टे उसके ऊपर 200-200 300-300 रुपये बढ़ा दिए। यानी ये आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप कस्टमर को अपना आदी बना लो। आदी ये बना बहुत लें। बड़ी और कुछ लोगों ने कैश भी की है। कुछ लोगों ने कुछ इसको लोगों कैश ने की है। अभी अगर मैं इस वक्त की भी बात करता हूँ, आप अगर देखते हैं तो बहुत कुछ कम लोग हैं जिन्होंने सेल्स के ऊपर चीज़ें अपनी डाली हैं, अदरवाइज़ चीज़ें उसी तरह से महंगी हुई हुई हैं। खैर ये आप जो बात कर रहे हैं ये मुझे समझ आती है, बिकॉज़ दुनिया में इस तरह से काम हो रहा है। और अगर आपने वीट की बात की तो उसमें से जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको हम सीबीडी ऑयल कहते हैं, वो एक फिनोमिनल जिसे कहते हैं कि डिस्कवरी है सीबीडी ऑयल जो है, जो कि इसी तरह से इससे बनता है और उसमें लोगों को मिरेकल रिजल्ट्स आए हैं उनके जो जिस्मानी तौर पे जो प्रॉब्लम्स थी उसमें, और लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है उससे। बट एनीवे, एडवांटेजेस क्या हैं ब्रेन मैं ड्रेन आपको के? पहले इसके वो ब्रेन ड्रेन के जो रीजंस है ना वो कुछ हाँ। और भी रह गए हैं, तो वो अच्छा, भी अच्छा, कवर, फिर सॉरी, आपको सॉरी। एडवांटेज एक साथ बताता हूँ। जी। अच्छा देखें, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह इसके पीछे ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। ये भी आप माने इसको, यानी चीज़ों में आपको पता है ब्यूरोक्रेसी बहुत है, ये करो ये करो ये करो। अभी रिसेंटली मेरे किसी जानने वाले का एक बेचारे का बच्चे का मोबाइल छिन गया। अच्छा, क्राइम रेट अलग है वो, लेकिन वो कराची वाली साइड पे है, दूसरी साइड पे कम है। मोबाइल छिन गया तो वो बच्चा अपना उसका मोबाइल और आईडी कार्ड वगैरह सब गया, तो वो अपना आईडी कार्ड बनाने नादरा गया और उस बच्चे के स्किन में कोई इशू था, यानी स्किन की कोई एलर्जी थी या कुछ था। हाँ। तो उसकी थंब प्रिंट नहीं लग रही थी। अब नादरा ने उसको कहा आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सर्टिफिकेट बनाएं। तो वो बेचारा 5 हॉस्पिटल्स गया, इतना, यानी आप ज़रा देखें कितना उसको टाइम लग रहा है। 5 सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया, बोला ये रिस्की है, हम नहीं कर सकते। फिर एक हॉस्पिटल में उस बेचारे ने पैसे खिलाए और फिर उसका हुआ, फिर नादरा आया, आईडी कार्ड रिकवर हुआ। अब सिम लेने गया, सिम चली गई थी, तो सिम अब्बा के नाम पे थी, ज़रा सुने। तो उन्होंने बोला भाई आपके अब्बा के नाम पे, तो आप चलें अपनी थंब प्रिंट करें। इसने कहा थंब प्रिंट मेरा मसला है। तो बोला हम तो नादरा की वेरिफिकेशन को भी नहीं मानेंगे, बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानेंगे। अब एक काम कर लें, एंड में ये अल्फाज बोल दिए उस सिम वाल जो कंपनी थी, बोला आप एक काम कर लें, किसी और के आईडी कार्ड पे कोई नई सिम इशू करा लें। यानी ये वो इतना डिसहार्ट हुआ। फिर वो बैंक गया, उसको अपने कार्ड्स ब्लॉक वगैरह कराने थे, तो उसके लिए भी इसका मोबाइल ही नहीं था अपना, कि मोबाइल नंबर से कुछ वेरिफिकेशन कोड जो आते हैं। तो उन्होंने उसको बेचारों को इतनी बैंक्स भेजा और फिर एंड में उसको बोला आपका तो इस्लामिक अकाउंट है, आपको इस्लामिक जाना है। तो यहाँ ये मसला है कि आपको पता है कि एक सिस्टम का बहुत बड़ी वीकनेस है, सिस्टम की वीकनेस यहाँ बहुत बड़ी है। और ऐसे रूटीन किससे आपके सामने मिलते हैं। फिर जो मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा, मल्टीनेशनल्स क्यों जा रही हैं, एक तो अनसर्टेनिटी बहुत है। सेकंड रीज़न ये, यहाँ लोगों के राइट्स का बहुत इशू है। यानी अगर आज मैंने एक प्रॉपर्टी बाय की हुई है, कोई चीज़ मेरी है, ये मुझे प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि मेरी है। अब मैं आपको इस पर एक एग्जाम्पल देता हूँ बड़ी ज़बरदस्त। एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल की, मुझे अभी नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, उनके ओनर ने एक सेशन किया था, मैं वो सेशन अटेंड कर रहा था। तो वो पैरासीटामॉल की एक गोली होती है, बड़ी मशहूर है, और वो गांव वगैरह में बहुत चलती है, और उस गोली के ऊपर शेर बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं शेर वाली गोली। तो उन्होंने कहा कि बोला हमारी वो बड़ी जेन्युइन किस्म की टैबलेट थी और लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा था उससे। तो बोला लोगों ने वहाँ के जो हमारे कॉम्पिटिटर थे, जो लोकल लोग, यानी जो, उन्होंने बोला एक और शेर वाली गोली बनाई और उसका नाम पैरासीटामॉल नहीं रखा और सारे दुकानदारों को खरीद लिया। अब जो गांव देहात वाले, उनको अंदर तो बेचारों में इतनी अकल नहीं है, वो आके यूँ बोलते थे शेर वाली गोली देना, दूसरी टैबलेट दी जा रही थी। तो बोला हमारे बिजनेस को इतना इफेक्ट हुआ, जाली बन रही थी, जाली बन रही थी, और वो उनके सामने हो रहा है। यानी ये डंके की चोट पे ये काम हो रहा है और वो बेचारे कुछ कर भी नहीं पा रहे क्योंकि नाम उन्होंने वो नहीं रखा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे मसले, राइट्स का बहुत इशू है। इसी तरह मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक गोरे ने एक डॉक्यूमेंट्री, यहाँ इन मुल्कों में, मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि एक बंदे से उसने इंटरव्यू लिया गाँव के, कि तुम जिस ज़मीन पर खड़े हो ये किसकी ज़मीन है। तो उसने बोला ये मेरी ज़मीन है। तो बोला क्या क्या लॉजिक है। बोला बस मैं यहाँ खेती बाड़ी करता हूँ इसलिए ये मेरी ज़मीन है, और मेरे माँ बाप ने भी यहाँ खेती बाड़ी की थी इसलिए। यानी लोगों के यहाँ टाइटल का, लीगल डॉक्यूमेंट का तस्वुर भी नहीं है कुछ जगहों पे। तो सोचें ऐसी जगहों पे कितना मुश्किल है। अच्छा, एक और रिसेंटली मेरे अपने दोस्त का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। आप फैसल भाई, आपने जितनी भी प्रॉपर्टी जब भी बाय की है, यहाँ प्रॉपर्टी बाय करने की आपने ज़रा वो लाइनें देखी क्या होती है, वो रजिस्ट्रार ऑफिस। सुने, लेटेस्ट से आप एक प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो जो पहले किसी और की थी, आपके पास आई, फिर आप मुझे बेचने जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसकी फाइल बढ़ती जाती है, देखा ना, फाइल लगती जाती है, प्रीवियस ओनर की फाइल अलग है, फिर नए ओनर की अलग है। और आप जब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हो अपनी वो कराने थंब प्रिंट, तो रजिस्ट्रार आपको क्या बोलता बताऊँ, अब 3 महीने बाद आपको फाइल मिलेगी, और अगर अर्जेंट चाहिए ना
तो 1.5 महीने में मिलेगी, उसके पैसे अलग दो। हाँ। यानी उस वक्त आपके हाथ में आपका रियल डॉक्यूमेंट भी नहीं आता, वो उनके ऑफिस में पता नहीं क्या होता है, पकता है, खिचड़ी पकती है। अब वो साहब घर आ गए मेरा दोस्त, और उसका डॉक्यूमेंट नहीं था। फिर डॉक्यूमेंट 1.5 महीने बाद आया, लेकिन उसके बच्चे ने कहीं रख दिया वो डॉक्यूमेंट, और वो लोग सब भूल गए। अब 2 साल बाद उन्हें अचानक से कोई वीज़ा अप्लाई करना था, तो डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर चाहिए होती है कुछ वीज़ाज में। तो उसने कहा मेरी तो फाइल ही गायब है। तो वो लॉयर के पास जा रहा है, लॉयर कह रहा है चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी बी कॉपी निकलवाता हूँ। यानी अगर आपकी अगर ओरिजिनल फाइल गुम हो जाए तो उसकी बी कॉपी निकलती है, और बी कॉपी निकलते ही प्रॉपर्टी की वैल्यू 10-15% धाड़ नीचे आ गई। आप सोचें अगर आपका 10 करोड़ का घर है ना, तो 1 करोड़ रुपए आपने उसी वक्त लूज कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फाइल। लेकिन आप जरा सुने दुबई में क्या होता है। दुबई में प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज जस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स आप जाते हो, 10 मिनट्स में बस आपको एक ईमेल आती है, एक पेज आता है, बस खत्म। अगर वो पेज गुम भी हो जाए तो आपके पास ईमेल गुम हो जाए, दोबारा निकलवा लो, इसका प्रॉपर्टी की वैल्यू से कोई लिंक नहीं है। तो आप सोचें ये सारी जो हरकतें हो रही है ना, असल तो ये डॉक्यूमेंट, सिस्टम। ये सारी हरकतें पैसे बनाने के लिए नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों के पेट जुड़े हुए हैं हाँ। कि जब जितना टाइम डिले होगा, जितनी फाइल में ये पेज वो पेज, फिर जी आपका ये पेज गायब है, आपको इतने 1000 रुपए और देने होंगे इस पेज के लिए। तो ये पूरा एक गेम चल रही है जिसकी वजह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है ब्रेन ड्रेन की। मुस्तफ़ा, हम इंशाल्लाह आने वाले वीक में फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो हिला दिया मुस्तफ़ा ने यार, ये तो हिला के जा रहा है हमें। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर प्यारे प्यारे बच्चों से बात करते हैं। थैंक यू।